सिटिंग गेटिंग जिस प्रकार से हमारे यहाँ ब्लाइंडली फॉलो की गई वो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होता कि कोई भी एमएलए ऐसा नहीं था कि जिसका काम यूँ हो कि सबका ही अच्छा रहा हो। 31 ने बढ़िया काम करा हो, ये मानना थोड़ा मेरे गले से तो नहीं उतरता कम से कम। तो उस प्रकार का रूल नहीं बनाना चाहिए जो इस बार हरियाणा में बना और 31 को दोबारा से नॉमिनेट कर दिया। कुछ सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि कई ऐसे थे जिनके खिलाफ अगर एक चीज़ जो कॉमन थी इस चुनाव के नतीजे में कि कांग्रेस क्यों वो नतीजा नहीं ला पाई जो आना चाहिए था, उसमें संगठन की कमी बहुत खली है। नतीजा आपके सामने आया है, अब दीवार में सर मार के क्या करोगे? सबसे बड़ी नाइंसाफी तो आपके साथ भी हुई ना। भारत के एकमात्र सांसद थे आप जो बीजेपी छोड़िया कांग्रेस में आए थे, और आपको भी लोकसभा की टिकट नहीं दी थी। देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में वो आपके साथ अरुण गुन पूर्व सांसद, वो कांग्रेस के सीनियर नेता ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते। सर, इतनी तगड़ी लहर कांग्रेस की थी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई वजह? ईब तो 6 महीने हो लिए यार। अभी तो चल रही है। ईब तो जो अगली आओगी 4-4.5 साल बाद, उसकी बात करनी शुरू कर दी। तो फिर अब सरकार नहीं बना पाए इतनी तगड़ी लहर में, तो आगे कैसे बना पाओगे? अगली बार तसल्ली करेंगे ना कि बन जाए। नहीं, देखो, हमेशा कुछ कमियां रह जाती हैं। कुछ बीजेपी ने भी अपने स्तर पे कुछ किया होगा, तो खैर जो भी कारण रहे उसके ऊपर तो बहुत विचार विमर्श, मंथन, संगोष्ठियां सब कुछ हो लिया, और पार्टी का जो सारा नेतृत्व है उसको भली भांति अब हरियाणा की स्थिति सबको पता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या क्या कारण रहे, और इस तरह की चीज़ में कोई एक कारण तो होता नहीं, क्योंकि इलाके अलग अलग होते हैं, सामाजिक समीकरण अलग अलग होते हैं, तो हर जगह का एक अपनी तासीर सी होती है। तो वो सारा तो विश्लेषण हो लिया, लेकिन हाँ, अब उम्मीद सब यही रख रहे हैं कि जो एक संगठन का अभाव था, अगर एक चीज़ जो कॉमन थी इस चुनाव के नतीजे में कि कांग्रेस क्यों वो नतीजा नहीं ला पाई जो आना चाहिए था, उसमें संगठन की कमी बहुत खली है। वो संगठन की कमी लोकसभा के टाइम में भी थी, लेकिन फिर भी क्या था, सबको एक वो आशा होती है कि असेंबली में अपना दाव लगने वाला है। ठीक है, वो तो वहाँ तो वो एक रहे, असेंबली में जब बात आई तो खिंडने शुरू हो गए, और वो संगठन ना होने की वजह से था। तो किरण चौधरी तो दूसरी बात कह रही है ना सर, वो तो कह रही है ना, अब हुड्डा साहब है, हम तो खुल कर कांग्रेस बीजेपी में आगे कांग्रेस छोड़ गए, पर हुड्डा साहब भी बीजेपी तो मिले उठे, उनने सरकार बनवाई है। वो किरण चौधरी जी की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो उनको जो जगह बेहतर लगी वो वहाँ चली गई हैं, और फिलहाल तो उनका फैसला ठीक ही लग रहा है। ले तो वो कुछ भी कह लें, और वो बड़े नेता हैं भाई, उनका मैं अब उनके बारे में क्या बयान दूँ। तो फिर यू सिटिंग एंटी का फार्मूला यू कौन लेगा रहा है? यू भी तो सरकार ना बनाने में कारण बन रहा है। सिटिंग गेटिंग जिस प्रकार से हमारे यहाँ ब्लाइंडली फॉलो की गई वो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होता कि कोई भी एमएलए ऐसा नहीं था कि जिसका काम यूँ हो कि सबका ही अच्छा रहा हो। 31 ने बढ़िया काम करा हो, ये मानना थोड़ा मेरे गले से तो नहीं उतरता कम से कम। तो उस प्रकार का रूल नहीं बनाना चाहिए जो इस बार हरियाणा में बना और 31 को दोबारा से नॉमिनेट कर दिया। कुछ सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि कई ऐसे थे जिनके खिलाफ, हालांकि विपक्ष में थे, लेकिन उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हुई थी एमएलए के खिलाफ। तो लेकिन वो इकलौता कारण या सबसे बड़ा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यही है जो संगठन की कमी रही है। ब्रजेंद्र जी, आप कह रहे हो 2029 में को उम्मीद ला रहे हो वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो फिर दीपेंद्र हुड्डा तो फिर कह रहे थे, अभी आए थे गुवाहाटी में, अब वही घोड़े होंगे, वही मैदान होगा, फिर उन घोड़िया तो कैसे जंग जीतोगे? मैदान तो ठीक है, लड़ाई तो हरियाणा में लड़ी जानी है, तो हरियाणा के बाहर जाके थोड़ा लड़ेगा, अब यहीं लड़नी है लड़ाई। तो बाकी समय है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये चीज़ पार्टी बिल्कुल इस चीज़ पे बहुत गहनता से विचार कर रही है कि 15 साल चले जाएंगे विपक्ष में रहते हुए, 2 टर्म जाली, तीसरी और आ गई, तो चीज़ें जैसी थी वैसी कैसे रह सकती हैं? तो जैसी थी वैसी रहेंगी तो ऐसा ही नतीजा रह जाएगा। तो देखो, उन घोड़ों के भरोसे ब्रजेंद्र जी 14 हार गए, 19 हार गए, 24 हार गए, तो घोड़े बदलने जरूरी नहीं होंगे। आप इंसानों को घोड़ा गाड़ा मत कहो। नहीं, घोड़े का मतलब वही है, वही उम्मीदवार होंगे, वही नेता होंगे जो पुराने हैं।
नहीं नहीं, वो तो उन को- लोगों के भरोसे नहीं, में फिर नहीं वो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और कौन कहता है वही घोड़े होंगे कौन? दीपेंद्र जी कह रहे हैं तो बड़े नेता दीपेंद्र कांग्रेस जी, के। उनका विचार है। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो फिर वो एक चीज और भी कह रहे हैं, वह खड़ी फसल में ओले पड़ गए, तो ओले गिरने नाला है कौन है? ओले तो राम गेरा करे, घर किसी आदमी के में गेरे तो पड़ते नहीं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि चुनाव हार गए, इसका ये मतलब तो है नहीं कि अब निराश होकर बिल्कुल परमानेंटली घर बैठ जाएं। आदमी ने दोबारा उठना तो पड़ा ही है। तो एक चर्चा और भी चल ही रहा है, अब बाबू बेटिया ने नाश कर दिया। नहीं यार, इन बातों का अब कोई तंत ही नहीं रह रहा है। ये इलेक्शन जा लिया, 6 महीने जा लिए, अब नया समय शुरू होना है। उसमें क्या परिस्थितियां बढ़ेंगी, कौन लोग आगे आएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। देखो, इस जो सरकार नहीं बनी इसकी नींव बहुत पहले से टेकी थी, जो जनता कह रही है। अब लोकसभा का जो उम्मीदवार थे ना, वहीं पर गड़बड़ शुरू हो गई थी। यूपी के गुड़गांव से उतार दिए, सोनीपत गुवाहाटी के करनाल से उतार दिए, तो बोला शुरुआत तो वहीं से होनी होली। नहीं, अब वो तो वही बात है कि कारण नरे हैं। अब यूँ एक एक करके जाओगे तो बहुत कारण है, वो तो पार्टी के अंदर डिस्कस करने की वाली बात है। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस की जितनी वोट लोकसभा में आई हैं उतनी कभी आई नहीं थी। ये भी तो एक पहलू है। वो 5 सीट जो आई हैं वो बिना संगठन के आई हैं। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो आपके साथ भी हुई ना। भारत के एकमात्र सांसद थे आप, जो बीजेपी छोड़िया कांग्रेस में आए थे, और आपको भी लोकसभा की टिकट नहीं दी बात थी। पुरानी तो- वाली बात। मैं तो झाड़ भी चुका उसको, आप क्यों पकड़े बैठे हो? अच्छा, एक बात और बताओ बलजिंदर जी, 49 वोटों से आप चुनाव हारे, हाँ जी। 32 वोटों से चुनाव हारे। आपने अपनी हार स्वीकार कर ली। सबसे छोटी हार आपकी हुई हरियाणा में। और जबकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनाने की, सरकार बनाने का पूरा दाव था, वो इसने स्वीकार ही नहीं कर रहे। नहीं, मैंने भी पूरी स्वीकार कहाँ की। मैं आपने तो गणती पर ही कर ली। इलेक्शन पिटीशन फाइल करी है। बाद में इस टाइम आपने नहीं, उस टाइम तो अब आपने बोल दिया। जो नतीजा आपके सामने आया है, अब दीवार में सर मार के क्या करोगे? जो नतीजा आ गया। उसमें बाद में कमी जो नजर आई, उस हिसाब से हम फिर इलेक्शन पिटीशन में गए हैं।